नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक महिला एक बच्चे को बेरहमी से पीट रही है। क्या है ये पूरा मामला, यह हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खौफनाक तस्वीरें। पहले मासूम की गर्दन दबाई, गर्दन दबाकर मासूम को उठाया, बिस्तर पर पटक कर बेरहमी से पिटाई, तोड़कर फेंकी हाथ की चूड़ियां, गुस्से से दबाया मासूम का गला। पहली बात तो यह कि विश्वास नहीं होता कोई मां अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन यह सच है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ये औरत नन्ही सी जान की दुश्मन बन गई है, क्यों वो इस मासूम को पटक पटक कर पीट रही है। आइए हम आपको बताते हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। देखिए कैसे पलंग पर बैठी ये महिला एक मासूम को बेरहमी से मार रही है। वो कभी बच्चे का गला दबाती है, कभी उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है, कभी वो गुस्से से बच्चे को पलंग पर पटक कर मारना शुरू कर देती है, तो कभी वो अपने हाथ की चूड़ियों को तोड़कर कमरे में बिखेर देती है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। पहला सवाल तो यही कि आखिर क्यों ये महिला मासूम को बेरहमी से पीट रही है, क्यों वो बार बार बच्चे की गर्दन दबाने की कोशिश कर रही है। आखिर ये महिला चाहती क्या है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि महिला से बच्चे का रिश्ता क्या है। क्या इस घर में एक बार फिर से वही कहानी दोहराई गई है जो पहले भी कई बार न्यूज चैनलों की सुर्खियां बन चुकी है। क्या एक बार फिर घर की नौकरानी ने मालिक के भरोसे का खून किया। ऐसे न जाने कितने सवाल आपके मन में इन तस्वीरों को देखकर उठ रहे होंगे, लेकिन हकीकत आपके सामने आएगी तो आपका खून सूख जाएगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई इतना भी बेरहम हो सकता है। दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों के पीछे की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार ढंग से सुनाएं, उससे पहले ये बता दें कि टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये महिला ना तो इस घर की नौकरानी है और ना ही इस बच्चे की कोई रिश्तेदार। ये इसकी माँ है। जी हाँ, माँ, और वो भी सगी माँ। दर्द से तड़प रहा ये बच्चा इस माँ की कोख से ही पैदा हुआ है, लेकिन अब इसकी माँ इस नन्ही सी जान की दुश्मन बन बैठी है। आपके मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या इस बच्चे को बचाने वाला इस घर में कोई नहीं है? क्या इसके पिता को मां की करतूत की जानकारी नहीं है? क्या इस घर के आसपास के लोगों को बच्चे की चीख सुनाई नहीं दे रही? आखिर क्यों ये मां इतनी क्रूर हो गई है? मासूम पर मां के जुल्म की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले यूपी के बरेली में रहने वाले इसके पिता दीपक चतुर्वेदी का दर्द सुनिए। बच्चा अभी अपनी माँ के पास है सर, लेकिन असुरक्षित है वहाँ पर। आज 2 महीने से ना वो मुझे मिलने दे रहे हैं, ना ही उसका मेरे पास कोई, ना ही उसकी कोई खैर खबर है मेरे पास। मैं सभी उच्च अधिकारियों से ये गुजारिश करूंगा कि कृपया मेरा बच्चा मुझे दिलाया जाए। आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ पिता बच्चे की खैर खबर लेने के लिए रो रहा है, तो दूसरी तरफ क्यों उसकी माँ उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। मियाँ बीवी और बच्चे की दर्दनाक दास्तां सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मदन गोपाल राज, बरेली, आज तक। सुनकर किसी को भी हैरानी होगी कि जो मां अपने बच्चे को जिगर के टुकड़े की तरह मानती है, वो मां आखिर इतनी बेरहम सी क्यों हो गई। क्या है आखिर ये पूरा माजरा, देखिए। एक माँ क्यों अपने ही 1.5 साल के बच्चे की जान की दुश्मन बन गई?
इस सवाल का जवाब जानने के लिए सीसीटीवी की इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए। देखिए, कमरे में पूरा परिवार जमीन पर बैठा हुआ है। एक तरफ पति दीपक चतुर्वेदी है तो सामने उसकी पत्नी पूनम बैठी है। दोनों के बीच किसी बात पर विवाद हो रहा है। जमीन पर ही बैठा उनका 1.5 साल का बेटा माँ और पिता के बीच हो रहे झगड़े को गौर से देख रहा है। कभी वो अपनी माँ की ओर देखता है तो कभी पिता की ओर। दीपक बार बार पत्नी पूनम के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन पत्नी पूनम का गुस्सा बढ़ता जाता है। कभी वो सिर खुजाती है तो कभी पति की ओर हाथ से छिड़ने का इशारा करती है। लेकिन इसी बीच किसी बात पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से में तमतमाई पूनम अपने 1.5 साल के बेटे पर हमला बोल देती है। बच्चे को बचाने के लिए पिता उसे गोद में ले लेता है। बेकाबू पूनम हाथ से वार करती है। ये तस्वीरें भी उसी कमरे की हैं, जहां पर कुछ देर पहले मासूम को उसकी मां पूनम जानवरों की तरह मार रही थी। लेकिन इस तस्वीर में कई चीजें बदलती हुई हैं। कमरे में रखा पलंग हट चुका है, बस पलंग का एक हिस्सा कमरे में दिख रहा है, जबकि बिस्तर जमीन पर बिछा हुआ है। अब आपको बच्चे को लेकर मियां बीवी के बीच चल रहे झगड़े की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल यूपी के बरेली की रहने वाली पूनम की शादी 2.5 साल पहले बरेली के ही रहने वाले दीपक चतुर्वेदी से हुई थी। दीपक का आरोप है कि शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। 24 जून 2012 को मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद पहले पता लगा कि बहुत सीधी सादी लड़की है, आपका जीवन बड़े आराम से आसानी से कट जाएगा। उसके बाद शादी होने के बाद घर आई तो घर 1 हफ्ते तक तो ठीक ठाक थी। उसके बाद जो था इनका लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, तोड़ फोड़ ये सब चलती रहती थी काफी। उसके बाद इनके माँ बाप को हम लोग कई बार कह चुके, कई बार वो ले जा चुके, वो हमारी बात को बिल्कुल नहीं मानते थे। दीपक के मुताबिक शादी के कुछ ही दिन बाद से उसके और पूनम के रिश्ते खराब हो गए थे। परिवार परामर्श केंद्र के दखल के बाद ये तय हुआ था कि दोनों घर से अलग किराए मकान में रहेंगे। 1 साल करीब हो गया यहाँ पर किराए पर रहते हुए। जिस मकान में अभी मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर अभी मैंने कमरा किराए पे 1 साल हो गया। 1 साल होने के बावजूद भी अभी तक उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। लगातार वो बच्चों को प्रताड़ित करना, मारना, पीटना, इस तरह की घटनाएं चलती रहती थी। तो पास पड़ोस और ये सब बताता था कि तुम्हारा बच्चा बहुत रो रहा है और वो उसको केयर नहीं करती है, उसका देखभाल नहीं करती है, दिन भर उसको दूध नहीं देती थी। तो ये सब जब पता लगा तो उसके बाद फिर मैंने सीसी कैमरे अपने पोर्शन में अपने लगवाए। दीपक के मुताबिक पास पड़ोस के लोगों से शिकायत मिलने के बाद जब उसने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया तो उसमें कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें कैद हुई। जब उसने देखा कि उसकी गैर हाजिरी में पूनम 1.5 साल के मासूम को मारती पीटती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दीपक के मकान मालिक के मुताबिक पूनम अक्सर बच्चे को प्रताड़ित करती थी। कई बार बच्चों की रोने की आवाज़, बड़ी भयंकर आवाज़ आती थी। लग रहा था जैसे बच्चा रो रहा है, बीमार, कहीं चोट ना लग गई हो या बीमार हो। कभी कभी बड़ी धड़ाम धड़ाम से आवाज़ आती थी। तो मैंने कई बार उसको फ़ोन में कहा भी, भाई ऐसे बात है, तुम्हारे घर में कुछ हो रहा है, तो इंटीमेट कर देता था मैं फ़ोन से। दीपक के मुताबिक अपने बेटे को पूनम के जुल्म से बचाने के लिए उसने पहले पुलिस में शिकायत की, लेकिन फैमिली मैटर बताकर पुलिस वाले कार्रवाई से बचते रहे। इस बीच पूनम बेटे को लेकर अपने मायके चली गई। हारकर दीपक ने बेटे को पाने के लिए कोर्ट में केस कर दिया। माँ के पास है सर, लेकिन असुरक्षित है वहाँ पर। आज 2 महीने से ना वो मुझे मिलने दे रहे हैं, ना ही उसका मेरे पास कोई, ना ही उसकी कोई खैर खबर है मेरे पास। मैं सभी उच्च अधिकारियों से ये गुजारिश करूंगा कि कृपया मेरा बच्चा मुझे दिलाया जाए, जिससे कि मैं उसकी देखभाल कर सकूं, उसकी जान बचा सकूं। जिस तरह से फुटेज में लगा है, कई बार उसने गला दबाने की, मारने की कोशिश करी। एक बार उसका दीवार में उसका सिर मार दिया था। एक बार मैं बाथरूम में नहा रहा था तो उसने उठा के बच्चों को पटक दिया था। मतलब छोटा सा मासूम बच्चा, उसके ऊपर इतना अत्याचार ये औरत करती है। और इसके पति पत्नी की लड़ाई में 1.5 साल के मासूम की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। जिस उम्र में उसे माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए, उस उम्र में वो अपनी माँ का जुल्म सितम सह रहा है। लेकिन उसकी माँ पूनम भी पति पर संगीन आरोप लगा रही है। पूनम का आरोप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मदन गोपाल राज, बरेली, आज तक।
पति दीपक के आरोप संगीन हैं तो पत्नी पूनम यह आरोप लगा रही है कि उसका पति उसके साथ जुल्म किया करता है। क्या है इस फैमिली ड्रामे की असली कहानी, आइए हम आपको दिखाते हैं। पिछले 2.5 साल में बरेली का एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। पारिवारिक झगड़े में एक 1.5 साल की मासूम की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस घर में पारिवारिक विवाद की वजह क्या है। मायके में रह रही पूनम का आरोप है कि उसके पति दीपक चतुर्वेदी को बुरी आदतों का लत है। वो अक्सर शराब पीता है और घर में मारपीट करता है। इतना ही नहीं, पूनम का तो यहाँ तक आरोप है कि उसके पति का कैरेक्टर भी ठीक नहीं है। इसी वजह से वो तनाव में रहती है। ठीक है, उसने मारपीट के घर से निकाल दिया और रखना नहीं चाहता। हमें से रहना भी नहीं है, वो हम अच्छा भी नहीं है, शराबी का भी बहुत है, ना खर्चा पानी कुछ नहीं, ड्रिंक 24 घंटे पीता है। माँ बाप को, पूरे परिवार को गाली देता है। माँ बाप को कह रहा है गोली मार दूंगा, तो ये भी मतलब पुलिस वालों से कह के मतलब पिटवाऊंगा, मारपीट करता ही है। पूनम के मुताबिक दीपक उसे जान से मारना चाहता है, लिहाजा वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन वो अपने बच्चे को भी दीपक को सौंपना नहीं चाहती है। उसका कहना है कि वो अपने बच्चे को इसलिए मारती पीटती थी क्योंकि उसका पति उसे नशीली दवाएं देता था। दवा देता था, कहता था ब्लड प्रेशर की है। हमें चक्कर आ जाते थे, हम गिर जाते थे। हम कहते थे दिखा दीजिए हमको क्या है, तो दिखाता नहीं था। बोले नहीं, ऐसी दवा ला कर दे देता था, बोला ऐसे खा लो। पूनम ने भी पति दीपक पर केस दर्ज करवा रखा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि दीपक ने बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा किस मकसद से लगाया था। इस वीडियो को हम लोग अपने जांच में शामिल करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि किन परिस्थितियों में वीडियो कैमरे घर में लगाए गए, क्योंकि संभवतः बेडरूम में भी ये जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, तो किन परिस्थितियों में लगाए गए हैं, क्या ये वास्तव में साक्ष्य इकट्ठा करने की दृष्टि से है, शुद्ध मन से लगाया गया ये चीज़ है, तो इन दोनों के बीचों में भी समीक्षा करनी पड़ेगी और इसकी पर्याप्त जांच करने के उपरांत इस पर कुछ कार्रवाई किया जाना उचित है। 1.5 साल का मासूम किसके साथ रहेगा, अब इस बात का फैसला कोर्ट को करना है। दीपक जहां कोर्ट के सामने इस वीडियो को पेश कर बच्चे की जान को खतरा बता रहा है, वहीं पूनम का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को दीपक को नहीं देगी। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला देता है। मदन गोपाल राज, बरेली, आज तक। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।